हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 77 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 22 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अदा श्रीकांत को एक होटल में जाते हुए दिखा जाता है और फिर वो वहाँ जाकर खाना खाते हैं 4 स्टार शेफ के द्वारा बनाया गया। फिर श्रीकांत के ऑफिस में दिखा जाता है कि श्रीकांत के केबिन में सेलिन उसके लैपटॉप पे एक लिफाफा रखी गई थी, लेकिन श्रीकांत अब तक नहीं आया था। तो फिर सेलिन उस लिफाफे को चेक करने आती है। उसके बाद फिर वो श्रीकांत को कॉल करती है। फिर सेरीन को दिखाया जाता है जो कि मेलो के पास आती है और फिर अदा श्रीकांत के बारे में पूछती है। तो मेलो बोलती है कि वो गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के वजह से कहीं पे गए हुए हैं। और फिर सेरीन बोलती है कि ऑफिस में बहुत बड़ा संकट आने वाला। कल सेरीन के कहने पर फेरिट सारी सच्चाई श्रीकांत को बताने वाला था कि अनुबंध जो अदा श्रीकांत का था वो कैसे प्रेस में लीक हुआ था। फिर अदा श्रीकांत को दिखाया जाता है जो कि खाना खाकर खाने की तारीफ कर रहे होते हैं और फिर लैला का कॉल आता है अदा को। और लैला उसे बोलती है कि इस ऑफिस में बहुत संकट आया हुआ और फिर क्या श्रीकांत तुम्हारे साथ है। तो अदा बोलती है कि हाँ वो मेरे साथ है। एंड फिर वो बोलती है कि श्रीकांत को ये बता देना कि उसकी ऑफिस में जल्द से जल्द ज़रूरत है। फिर अदा श्रीकांत को बताती है कि ऑफिस में एक संकट आया और फिर श्रीकांत अपना फ़ोन चेक करता है तो उसके फ़ोन में सेरीन का एक मैसेज था। अदा श्रीकांत खाने से उठकर ऑफिस की ओर निकल जाता है। आयदर हनो अपने घर आ गए थे और फिर सैफी उन्हें आकर बताता है कि उसने इलेक्ट्रिकन बे की कार देखी है घर के बाहर। फिर आयतन हम एक्सपेक्ट करती हैं कि वो पक्का आकर मुझसे माफ़ी मांगेंगे। फिर सैफी को टिश्यू पेपर निकालने के लिए बोलती है। फिर आयतन हम और इलेक्ट्रिकन के बीच तलाक की बात होती है। इलेक्ट्रिकन जाते वक्त बोलते हैं कि सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, बस मैं वहाँ नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। फिर इलेक्ट्रिकन बोलते हैं कि मेरे वकील आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर फातिमा को दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ रिपोर्टर है और फिर वो सलीन को कॉल करके बताती है कि ऐफे ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। और फिर सलीन बोलती है कि रुको मैं कुछ करती हूँ। फिर कौन और अदा ऑफिस में आते हैं और फिर उनके पीछे सरीन, सेलिन और फेरिट ऑफिस में आते हैं और तीनों को कुछ ना कुछ कहना रहता है सिरकान से। फिर सेलिन पहले बोलती है और फिर वो बोलती है कि वो सारी सच्चाई सिरकान को बता देती है कि आज तक क्या क्या हुआ। पहली बात जो सेलिन बताती है वो ये है कि आपके और अदा के इन अनुबंध को जिसने लिख किया था वो आदमी फेरिट है। फेरिट डिटेल बोलने लगा तो सेलिन से रुकती है और बोलती है कि अभी डिटेल मत बोलो, अभी रुक जाओ थोड़ा। और फिर वो फे के बारे में बताती है कि उसने मेरे शेयर्स खरीदने की कोशिश की लेकिन मैंने नहीं बेचे और आपको आकर सब सच बता रही हूँ। फिर फेरिट बोलता है कि एफे ने मेरे भी शेयर्स खरीदना चाहता था। और फिर सलीनी की बातें सुनकर सिरकान से बोलता है कि क्या मैंने सब कुछ सुन लिया या फिर और कुछ भी बचा है सुनने को। फिर सलीन बोलती है कि मैं कंपनी की पीआर की जॉब छोड़ना चाहती हूँ और फिर वो रिज़ाइन कर देती है। एंड वो अपने 5% के शेयर को सिरकान को सौंप देती है। सिरकान फेरिट को बोलता है कि आप हमारी कंपनी के वकील हैं और आपने ऐसा काम किया तो फिर तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। फेरिट बोलता है हाँ मुझे पता है ये बहुत बड़ी मूर्खता थी और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ एंड मैं आपको ये सब बताने ही वाला था, अभी आपको परेशान करने से डर रहा था। सिरकान फेरिट को बोलता है ठीक है मैं सारी बातें भूलने को तैयार हूँ लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उसके बाद सिरकान को सैफी का कॉल आता है, बताता है कि आदरनम की हालत ठीक नहीं है और फिर सिरकान बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी श्रीकांत के ऑफिस में एंगिन आता है और फिर श्रीकांत से बोलता है कि आप पता लगा सकते हैं कि ऐसे कहाँ है। एंगिन बोलता है कि वो इटली में होगा। श्रीकांत बोलता है लेकिन वो सेलिन और फेरिट से उसके शेयर्स खरीदना चाहता था। एंगिन बोलता है अगर ऐसा है तो मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ। श्रीकांत एंगिन को बोलता है मुझे कुछ काम है घर पे और फिर वो ऐदा के साथ जाता है और वो एंगिन को एक बात और बता देता है कि मुझे एक नए पीआर की ज़रूरत है कंपनी के लिए। श्रीकांत के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि श्रीकांत की मॉम डांस कर रही थी और उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। श्रीकांत आ रहा था उन्हें संभालते हैं और फिर वो अपने 30 साल पहले की स्टोरी बताने लगती है कि मैं क्लब में गई थी, इलेक्ट्रिकल नाम के एक सुंदर व्यक्ति से मिली थी, वह भी आज मेरे साथ नहीं है, क्या मैं बहुत बुरी हूँ। फिर एहताज श्रीकांत उन्हें संभालते हैं। फिर फीफी और आफर को बात करते हुए दिखाया जाता है। वे लोग आदरहम के बारे में बात कर रहे थे कि कल वे हमारे घर कैसे आए थे और उनकी हालत कैसी थी। फिर आफर ने उस सिकंदर नाम के शेफ के लिए भी खाना भेजा था और फिर उसका मैसेज आता है कि इसे भोजन बहुत अच्छा लगा। फिर रात हो जाती है और फिर अदा अपनी दोस्तों से आज के पूरे दिन के बारे में बात करती है। फिर अगली सुबह श्रीकांत जब ऑफिस आता है तो एंगिन और पेरिल से गोल्फ रिजॉर्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और फिर एंगिन बोलता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया और आपका घंटों से इंतजार कर रहा। गेस वॉट वहाँ पर कौन था, वहाँ पर इलेक्ट्रिकन थे। इलेक्ट्रिकन बोलता है कुछ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ और फिर श्रीकांत बोलता है कि मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिकन शुरू करते हैं अपनी बात और बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अदा बिल्कुल सही जीवन साथी है। मैंने जो गलतियाँ की उससे आप न भुगतें, मैंने जो गलतियाँ की हैं आप उसे कृपया करके मत दोहराइएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप बहुत अच्छे पिता बनेंगे। श्रीकांत उनकी शुभकामनाओं के लिए उन्हें शुक्रिया बोलता है और फिर इलेक्ट्रिकन खड़े होते हैं और फिर श्रीकांत उन्हें बोलता है कि अब आप हमारी ज़िंदगी से बाहर चले जाएं और वापस ना आइएगा मेरी और मेरी मॉम की ज़िंदगी में। तो इलेक्ट्रिकन मान जाते हैं और फिर श्रीकांत को बोलते हैं कि अगर कभी भी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ज़रूर याद करना, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊँ। फिर इलेक्ट्रिकन मान लेते हैं और फिर वो ऑफिस से चले जाते हैं। रायदर हमको दिखाया जाता है जो कि होटल में जाती हैं और फिर एसोसिएशन की लेडीज़ को बोलती हैं कि मैं अब वो अब एसोसिएशन का हेड बनने के लिए
वो अपना एलिजिबिलिटी फॉर्म भरती हैं। सिरकान अदा के पास आता है और फिर वे दोनों सिरकान के कमरे में जाते हैं और फिर नॉर्मल बातचीत करते हैं और फिर लैला उन्हें आकर बताती है कि इंटरव्यू के लिए लोग आए हैं। अगर उनमें से किसी कोई भी पसंद नहीं आता है अदा को, और फिर अदा को एक रिज्यूमे पसंद आता है जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी, और फिर वो उसे ऑफिस बुलाने की बात करती है। फिर बालका को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त सूजी से बात कर रही थी अपनी जीवन के बारे में। फिर उसे सिरकान के ऑफिस से कॉल आता है और उसे ऑफिस बुलाया जाता है एज ए PR जॉब के इंटरव्यू के लिए। एंड फिर बालका की एंट्री होती है ऑफिस में और फिर वो सिरकान से मिलने जाती है। एंड गेस व्हाट, सिरकान और अदा उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। बालका अपनी जो सूजी से बात करती है और फिर उसे बताती है कि सिरकान बहुत हैंडसम है, और वहीं पर सेलिन भी खड़ी थी और वो ये सब सुन लेती है। और फिर वो बलका को कुछ एडवाइसेस देती है जाकर। वो बलका को बोलती है कि तुम्हें श्रीकांत की पसंद नापसंद, उसकी सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। एंड यहाँ पर सेलिन को अपना बदला पूरा होता हुआ दिख रहा था। फिर आदिल हनम के घर पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आए रहते हैं और फिर आदिल हनम को लगता है कि वो एलिजिबिलिटी फॉर्म भरी है एसोसिएशन की हेड बनने के लिए, इसके लिए वे सब इंटरव्यू लेने आए हैं। और फिर वो उनसे बात करने जाती है और फिर सबका सवाल रहता है कि इलेक्ट्रिकल और आपके तलाक की वजह क्या। और फिर आयदर हम अंदर आकर बैठ जाती है और सैड हो जाती है बहुत। सेलिन बलका के साथ कॉफ़ी पीकर नीचे आ रही होती है और फिर सिरकान अदा के साथ बाहर जा रहा होता है। सिरकान को कॉल आया था कि उसके घर पे रिपोर्टर्स ने छापा मारा है, तो फिर वो अपने घर जा रहा था अदा के साथ। और फिर बलका उसे रोकती है और फिर उससे एक फेवर मांगती है। सिरकान बोलता है कि बाद में, और फिर रीज़न बताता है कि उसके घर पे रिपोर्टर्स ने छापा मारा है। तो फिर बलका बोलती है कि मैं रिपोर्टर्स से डील करने में बहुत अच्छी हूँ। और फिर सिरकान और अदा के कहने पे उसे भी साथ ले लेते हैं। पहले अदा अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। अब सिरकान अदा इधर हम के पास आते हैं और फिर बलका जाती है न्यूज़ रिपोर्टर्स से डील करने। फिर वो सबको पोट लेती है, मक्खन लगा देती है सारे रिपोर्टर्स को, और फिर सबको वहाँ से चले जाते हैं। सैफी और आदिल हम अदा और सिरकान के साथ बैठकर अध्यक्षता के एसोसिएशन के मतलब हेड बनने के लिए जो उन्होंने एलिजिबिलिटी फॉर्म भरा था उसके लिए बात करने लगते हैं। और फिर बात करते हैं कि कैसे वो जीत सकती हैं। फिर अगले दिन बलका ऑफिस में आती है और फिर अपना काम शुरू करती है। और फिर सिरकान और अदा को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप में जाकर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे साथ में। क्या अजीब से शौक है यार। उसके बाद फिर वे लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर मतलब अपने ऑफिस में आता है। फिर देखते हैं कि बलका वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी। सिरकान अपनी मॉम को एसोसिएशन की हेड बनाने के लिए कुछ प्रयास करने लगता है। फिर बलका की सजेशन सिरकान को ज़्यादा पसंद आती है एज़ कम्पेयर टू अदा। मेलो को दिखा जाता है जो कि घर आती है ऑफिस से और फिर देखती है कि आइफर के कॉल पे आइफर के लिए कॉल आया और उसमें 500 कुकीज़ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। और फिर वो उसे ले लेती है और फिर आइफर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करती है, मगर उनके लिए 500 कुकीज़ एक दिन में बनाना इम्पॉसिबल था। फिर अदा मतलब कि फिर मेलो आइफर को बताती है कि आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट आया 500 कुकीज़ बनाने का, और फिर मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और फिर आइफर बहुत टेंशन में आ जाती है ये सुन के। फिर रात हो जाती है और फिर सिरकान के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिरकान अपने डॉग से बात कर रहा था। और फिर तभी उसके घर के बेल रिंग होती है और फिर वो गेट पे देखने जाता है कि कौन है। वेल उसे लग रहा था कि अदा ही है, लेकिन वहाँ पे एंगिन था। सिरकान उसे देखकर बुरी तरह से चौंक जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी। और फिर वो अंदर आता है और फिर एंगिन अपनी प्रॉब्लम्स बताता है उसे पिरल के साथ की। सिरकान उसे एक सजेशन देता है कि आप सीधे उसे प्रपोज कर दें। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में अपनी दोस्तों से बातचीत कर रही होती है। फिर दूसरी ओर सिरकान एंगिन को संतावना दे रहा होता है कि सब कुछ ठीक होगा, बस तुम उसे डायरेक्ट कह दो सब कुछ। एंड सिरकान के घर की घंटी एक बार फिर बजती है और फिर वहाँ पर सिरकान एंगिन को बोलता है कि अब तुम 5 मिनट में जा रहे हो। और फिर गेस वॉट, वहाँ पर एंट्री होती है फरिट की। और इस बार भी सिरकान को लग रहा था कि अदा आई है, लेकिन अदा नहीं थी। फरिट भी अंदर आकर बैठ जाता है और सिरकान का मूड और ख़राब हो जाता है। सिरकान फरिट से पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर फरिट बोलता है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ही सैड हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और फिर तुम्हारे अनुबंध को लीक कर दिया था, और मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था कि तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे माफ़ कर दिया। फिर फरिट सिरकान को बताता है कि या फिर मेरे भी शेयर्स खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने उसे अपने शेयर्स नहीं बेचे। तो सिरकान बोलता है कि अगर आपको इतनी छोटी सी बात करनी थी तो आप ये फ़ोन पे भी कह देते, घर आने की क्या ज़रूरत थी। देखिए आप पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं मुझसे अनुबंध को लीक करने के लिए, और फिर मैंने इसकी पुष्टि भी कर दी थी, अब आपकी टेंशन क्या। फिर सिरकान के घर की बेल रिंग एक बार फिर से बजती है और इस बार सिरकान को लगता है कि अदा फाइनली तो आ ही गई होगी। और फिर वो एंगिन और फरिट को बोलता है कि अब तुम लोग 5 मिनट में जा रहे हो। एंड फिर गेस व्हाट, वहाँ पर एंड्रोम था। सिरकान गेट खोलता है और उसे बोलता है कि अब आप जा रहे हैं, धन्यवाद। वो एंगिन को देखता है और बोलता है कि मुझे एंगिन में कोई फाइल देना था। और फिर एंगिन उसे अंदर बुलाता है और फिर वो भी आकर बैठ जाता है। एंड्रोम बोलता है कि मुझे प्यार हो गया फीफी से, और फिर मैंने आपको अपना आइडियल मान के
आपके ही लक्ष्य कदम पे मैं चल रहा हूँ सिरकान उससे बोलता है कि तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो और मुझे उदाहरण के तौर पर क्यों लिए हो। फिर एंगिन को दिखाया जाता है जो कि एंड्रोम को सलाह दे रहा था प्यार मोहब्बत से रिलेटेड। वह यहाँ पे अपनी बंदी पढ़ ही नहीं रही है, दूसरे को सलाह देंगे। फिर अदा के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि चारों लड़कियाँ बात कर रही होती है और फिर आदन नाम के घर में बलका रुकी हुई थी और वे लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं एसोसिएशन के हेड की में कि आयरन हम उस हेड को कैसे पा सकती है। फिर रात को सरीन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकलती है और फिर उसे रास्ते में फेरेट मिल जाता है और फिर वे दोनों साथ में चलने लगते हैं और फिर खाना खाते हैं जाकर कुछ। इतनी रात को भी इन्हें खाने को कुछ मिल गया। मेरे यहाँ 3:43 हो रहे हैं अभी, क्या पता मुझे अभी कुछ मिलेगा या नहीं, जाके चेक करता हूँ अभी। आज आयरन नाम के एसोसिएशन का आज वोटिंग डे था कि कौन अगला हेड बनेगा इस एसोसिएशन का। सफ़ी को दिखाया जाता है जो कि आदर हमको संतावना दे रहा था कि सब कुछ ठीक होगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर सिरकान के ऑफिस में सरीना और फेरिट को एक साथ दिखाया जाता है जो कि कॉफ़ी पी रहे होते हैं कैफेटेरिया में और फिर वहाँ पर एंगिन आता है और फेरिट से बात करने की कोशिश करता है तो फेरिट उसे इशारों में जाने के लिए बोलता है और फिर वो समझ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान दिखाया जाता है जहाँ पर कि आयदन हमको कह रही होती है लोग कि आपको इसमें बहुत दिक्कतें आएगी, तो आयदन हम बोलते हैं कि बेशक मुझे बहुत दिक्कत होगी इसमें, लेकिन मुझे कम से कम दुख नहीं रहेगा कि मैंने इस 30 साल में कुछ नहीं किया अकेले। फिर वो अपने सारे इंसिडेंट्स बताती हैं कि कैसे रेप्लिकन और वो टूट गया और फिर ऐता भी उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देती है और फिर सब कोई क्लैपिंग करता है। फिर वोटिंग होती है और आधे से ज़्यादा लोग तो आयदन नाम के ही रिश्तेदार हैं। उफ, तो जीतेगा कौन? रिश्तेदार जिसके ज़्यादा है वही जीतेगा ऑब्वियस भाई। और आयदन नाम जीत जाती है। सबको ये बातें पता चल जाती हैं और फिर आएंगे इनको भी ये बात पता चलती है और फिर सब कोई रात में पार्टी करने का प्लान करता है। फिर सलीन भी उस पार्टी में आती है और फिर वो आयदन हमको शुभकामनाएं देती है और फिर बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ, अलविदा कहने आई थी और आपको शुभकामनाएं देने आई थी, अब मुझे एक न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है और मैं ये स्टेट छोड़कर जा रही हूँ। पेरिल को दिखाया जाता है जो कि पूरे पार्टी में एंगिन का वेट करी होती है लेकिन एंगिन गायब रहता है और फिर एंगिन घोड़े पे आता है और फिर पेरिल को प्रपोज कर देता है और फिर पेरिल हाँ बोल देती है। पेरिल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत खुश है और फिर सब कोई वो बहुत खुश होते हैं ये सब देख के। फिर वहाँ पर एक बार फिर से एंगिन और पेरिल की सगाई हो जाती है। फिर सिरकान अपने घर जाता है और फिर वो अपने डॉग से बात कर रहा था तभी उसके घर पे बेल रिंग होती है और फिर वहाँ पर बलका आई होती है। फिर वो उससे कंपनी से रिलेटेड कुछ बातचीत करने लगती है और फिर तभी उसके घर पे बेल रिंग होती है और फिर अदा होती है गेट पे और फिर वो गेट खोलकर जब अंदर आती है तो अदा देखती है कि सिरकान बलका के साथ कुछ कर रहा था। और अब अदा का क्या रिएक्शन होने वाला है इतने सारी चीज़ों को देखने के बाद? फिर क्या अदा इसे कुछ गलत समझेगी इस बात को? अब सिरकान क्या एक्सप्लेनेशन देने वाला है अदा को, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का एपिसोड। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।